190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, शहजाद अकबर का किरदार, इमरान खान बेकसूर, असल कहानी जो आपको किसी ने नहीं बताई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 190 मिलियन पाउंड यानी पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 80 अरब रुपए पाकिस्तान के खजाने में आ सकते थे, मगर ये रकम कहाँ गई? क्या ये पैसा किसी खुफिया मुआहदे के तहत बरतानिया से वापस लाकर किसी रियल स्टेट टाइकून को दे दिया गया? और इस सब में शहजाद अकबर का मरकजी किरदार क्या था? और सबसे अहम सवाल, इमरान खान इस स्कैंडल में कसूरवार हैं या कुर्बानी का बकरा? आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की मुकम्मल बेनकाब कहानी। ये कहानी शुरू होती है 2019 में, जब बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA ने एक बड़ी कार्रवाई की। ये कार्रवाई किसी आम शहरी के खिलाफ नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मशहूर रियल स्टेट टाइकून मलिक रियाज हुसैन और इनके खानदान के खिलाफ थी। NCA ने मलिक रियाज के अहल खाना के 8 बैंक अकाउंट्स और लंदन की एक जायदाद को फ्रीज कर दिया। इस रकम की मालियत 190 मिलियन पाउंड्स थी, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 80 अरब रुपए बनती है। NCA के मुताबिक ये पैसा नामालूम ज़राए से हासिल शुदा आमदन था, जिसे बगैर किसी जुर्म का एतराफ़ किए सेटल किया गया। बरतानिया से पाकिस्तान वापसी और हैरान कुन तस्वीर, नेशनल क्राइम एजेंसी ने यह रकम पाकिस्तान को वापस कर दी ताकि इसे रियासती खजाने में जमा कराया जा सके। ताहम यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आया। हुकूमत पाकिस्तान ने यह रकम रियासती खजाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल कर दी, जहाँ बहरिया टाउन कराची केस में मलिक रियाज पर पहले से 460 अरब रुपए का जुर्माना आयद था। चुनांचे ये 190 मिलियन पाउंड, जो असल में करप्शन से हासिल शुदा रकम थी, मलिक रियाज के वाजबात की अदायगी में एडजस्ट कर दी गई। यूं ये रकम अवामी मफाद की बजाय एक रियल स्टेट टाइकून की माली मुश्किलात के हल में इस्तेमाल हुई। दूसरे नामजद अफराद शरीफ खानदान, जहांगीर तरीन या महज अफवाहें। इस केस के साथ कई दूसरे मशहूर सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात के नाम भी मुंसलिक किए जाते हैं। कुछ सोशल मीडिया दावे करते हैं कि ये अकाउंट्स नवाज शरीफ के बेटे हुसैन या हसन नवाज के थे, मगर NCA की सरकारी रिपोर्ट और बरतानवी अदालतों के रिकॉर्ड के मुताबिक इन अकाउंट्स का मलिक रियाज और इनके ख़ानदान से ताल्लुक था, शरीफ फैमिली से नहीं। इसी तरह जहांगीर तरीन का नाम भी मुख्तलिफ स्कैंडल्स में आता रहा है, जैसे शुगर स्कैंडल, मगर 190 मिलियन पाउंड केस में इनकी बराह रास्त शमूलियत का कोई सबूत नहीं। अलकादिर ट्रस्ट, बुशरा बीबी और इमरान खान का ताल्लुक। इस केस का एक और पहलू तब उभरता है जब बात अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट और इससे मुंसलिक ज़मीन पर आती है। इल्ज़ाम यह है कि मलिक रियाज ने इस सेटलमेंट के बाद अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन अतिया की, जो कि बुशरा बीबी, इमरान खान की अहलिया और इमरान खान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी के ट्रस्ट के नाम रजिस्टर हुई। नैब का मौक़िफ़ है कि यह ज़मीन उस रकम की वापसी का एहसान चुकाने के लिए दी गई। इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और इसे एक फलाही इदारा करार दिया, मगर शकूक व शुबात अपनी जगह कायम है, क्योंकि ज़मीन की मुंतकली, ट्रस्ट की तश्कील और इसमें शामिल अफराद की पोजीशन सब एक गहरे रब्त की निशानदेही करते हैं। सियासी जिम्मेदारी या लाइल्मी। अब सवाल ये उठता है कि इमरान खान की हैसियत बतौर वज़ीर-ए-आज़म क्या थी? क्या वो इस खुफिया मुआहदे के बारे में मुकम्मल तौर पर बाखबर थे या इन्हें लाइल्म रखा गया? ये एक अहम नुकता है, क्योंकि इनकी काबीना ने इस मुआहदे पर रस्मी मंजूरी दी, लेकिन काबीना को मुकम्मल तफसील फराहम नहीं की गई। बाज़ तज़कियाकार कहते हैं कि शहजाद अकबर, जो उस वक्त एहतसाब के मुशीर थे, ने तमाम कानूनी और इंतज़ामी मामलात की निगरानी की, जबकि इमरान खान महज रस्मी मंजूरी देने तक महदूद रहे। लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म लाइल्म भी थे, तो ये सवाल अपनी जगह है कि ऐसे अहम कौमी माली फैसले बगैर मुकम्मल तहकीक और निगरानी के कैसे हो सकते हैं? मौजूदा सूरत हाल और मुमकिन नताइज। इस वक्त इस केस पर नैब की तहकीकात जारी हैं। शहजाद अकबर मुल्क छोड़ चुके हैं और मतलूब हैं। इमरान खान इस केस में गिरफ्तार हो चुके हैं और बुशरा बीबी पर भी तफ्तीश हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट और नैब के बयानात में तज़ादात देखने को मिलते हैं और अवाम के लिए सच्चाई अब भी धुंध में लिपटी हुई है। मुस्तकबिल में अगर ये केस मुकम्मल शफाफियत के साथ सामने आता है, तो ये पाकिस्तान के एहतसाबी निज़ाम की एक बड़ी कामयाबी या सियासी इंतकाम की अलामत बन सकता है। ये वक्त ही बताएगा। नतीजा, एहतसाब, ताकत और अवामी दौलत। 190 मिलियन पाउंड केस एक ऐसा मामला है जो सिर्फ करप्शन या रियल स्टेट से मुतल्लिक नहीं, ये दरअसल पाकिस्तान के एहतसाबी निज़ाम, इदारों की शफाफियत और सियासी अखलाकियात का एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है। क्या रियासती इदारे वाकई अवाम की दौलत के मुहाफिज हैं, या वो ताकतवर शख्सियात के साथ मिलकर कवानीन की तशरीह अपनी मर्जी से करते हैं? ये सवाल सिर्फ केस तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे निज़ाम को जोड़ने वाले हैं। क्या 190 मिलियन पाउंड वाकई ब्लैक मनी थी? किस बुनियाद पर NCA ने फ्रीज किया? ये एक बुनियादी सवाल है जिस पर पूरी कहानी कायम है। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी NCA ने जब 2019 में मलिक रियाज के बैंक अकाउंट्स और जायदादें फ्रीज की, तो इनकी प्रेस रिलीज में साफ लिखा गया कि यह पैसा अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ यानी गैर वाज़ेह ज़राए से हासिल शुदा दौलत है। NCA ने कहा कि ये फंड्स मनी लॉन्ड्रिंग के खदशात की बुनियाद पर बरतानिया में मौजूद क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस और अदालत के हुक्म पर जब्त किए गए। अलबत्ता बरतानवी कानून के तहत जब किसी मुआहदे सेटलमेंट के जरिए ये रकम वापस ली जाती है, तो अक्सर मुजरिम को जुर्म का एतराफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि मलिक रियाज या इनके ख़ानदान पर बरतानिया में कोई फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मगर रकम जब्त ज़रूर की गई, जो बज़ाते खुद जुर्म की निशानदेही करता है। 190 मिलियन पाउंड बरतानिया कैसे गए? क्या पाकिस्तान से रकम ट्रांसफ़र हुई? ये वो सवाल है जो अक्सर मीडिया में नज़रअंदाज किया गया।
190 मिलियन पाउंड की जो रकम बरतानिया में मौजूद थी वो कोई अचानक आसमान से नाजिल नहीं हुई। ये रकम सालों में पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल की गई। इसके ज़राए क्या थे, यही सबसे अहम पहलू है जिस पर आज तक कोई मुकम्मल शफाफ तहकीकात नहीं हो सकी। मलिक रियाज पाकिस्तान में बैरियर टाउन जैसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के जरिए अरबों रुपए कमाते हैं, मगर सवाल ये है क्या इनके तमाम प्रोजेक्ट्स और आमदन की मनी ट्रेल मौजूद है? क्या उन्होंने अपने अरबों के प्रॉफिट्स का ऑडिट करवाकर बरतानिया में वो रकम कानूनी तरीके से भेजी? और अगर ये कानूनी थी तो एनसीए ने इसे अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ क्यों कहा? यही वो नुकता जो बताता है कि मलिक रियाज ने जो रकम बाहर भेजी वो या तो बेनामी थी या जाली मुआहदों या ओवर इन्वाइसिंग जैसे जराए से मुल्क से बाहर निकाली गई। क्या शरीफ खानदान की शमूलियत मुमकिन है? बार बार हसन नवाज का नाम क्यों आता है? ये नुकता भी अहम है। अवामी बयानिया में अक्सर ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के अकाउंट्स भी इसी अरसे में बरतानिया में मुतहरिक थे और लंदन में इनके फ्लैट्स और कारोबारी इदारे भी मौजूद हैं, मगर अब तक कोई काबिल कबूल सरकारी या अदालती सबूत सामने नहीं आया जो साबित करे कि 190 मिलियन पाउंड इन्हीं के अकाउंट से मुंतकिल होकर मलिक रियाज के अकाउंट में गए थे। ये बात ज़रूर है कि मलिक रियाज और शरीफ ख़ानदान के दरमियान कई दहाइयों पर मुहित कारोबारी ताल्लुकात रहे हैं, जिनमें प्लॉट अलाटमेंट, ज़मीनों की लेन देन और कानूनी सहूलतकारी शामिल रही है। इसी बुनियाद पर शक किया जाता है कि मुमकिन है कि शरीफ ख़ानदान या इनसे मुंसलिक अफराद ने किसी गैर इलानिया तरीके से यह दौलत मलिक रियाज के जरिए बरतानिया मुंतकिल की हो, मगर जब तक कोई वाज़ेह मनी ट्रेल या अदालत की दस्तावेज सामने नहीं आती, यह मामला सिर्फ सियासी अंदाजे और क्या सराहियाँ कहलाएगा। एनसीए को कैसे शक हुआ? मलिक रियाज और ख़ानदान के असासे कैसे ज़ेर तफ्तीश है? नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब 2018-19 में मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक और दीगर अहल खाना के खिलाफ तफ्तीश शुरू की तो इनको बरतानिया में जायदादों, महंगे बैंक अकाउंट्स और सरमायाकारियों के एक फहरिस्त मिली जिनकी आमदन का कोई वाज़ेह सबूत फराहम नहीं किया गया। इस तफ्तीश का आगाज़ बरतानिया के अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ UWO ऑर्डर्स के तहत किया गया, जो ऐसे अफराद पर लागू होता है जिनकी आमदन और असासे मशकूक हों और वो साबित न कर सके कि यह रकम कहाँ से आई। मलिक रियाज के ख़ानदान को यह सबूत देने में नाकामी हुई, जिसके बाद अदालत ने NCA को यह असासे फ्रीज करने की इजाज़त दी। ये एक इंतहाई गैर मामूली कदम था जो सिर्फ उन केसेस में होता है जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन का कोई शक हो। आखिरकार ये सवाल क्यों अहम है कि ये पैसा आखिर पाकिस्तान से ही गया था? यही इस केस की असल बुनियाद है। अगर ये रकम पाकिस्तान से बाहर गई तो सवाल है कि क्या पाकिस्तान के स्टेट बैंक, FPR और दीगर मालियाती इदारों को इसका इल्म था? क्या इस रकम की डिक्लेरेशन की गई थी? क्या इस पर टैक्स अदा किया गया था? अगर नहीं तो फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग है और सिर्फ मलिक रियाज ही नहीं, वो तमाम अफराद, बैंक इदारे और सरकारी अफसरान भी शामिल जुर्म हैं जिन्होंने ये ट्रांजैक्शन होने दी। अगर 190 मिलियन पाउंड केस में असल किरदार मलिक रियाज था तो तफ्तीश सिर्फ इमरान खान से ही क्यों? ये सवाल हर उस शख्स के ज़हन में आता है जो इस केस को संजीदगी से देखता है। जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज के ख़ानदान के अकाउंट्स को ब्लैक मनी करार देकर फ्रीज किया तो फिर पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान और इनकी अहलिया से तहकीकात क्यों की जा रही हैं? अगर पैसा मलिक रियाज का था और अगर वही शख्स इस फंड को वापसी लेने का असल मुस्तफीद बेनिफिशरी था तो फिर कानूनी जिम्मेदारी पहले उसी की बनती है कि वो इस रकम के ज़राए की वजाहत करे। ये सिर्फ इंसाफ का तकाजा ही नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन का बुनियादी असूल भी है कि सबसे पहले रकम के असल मालिक से तफ्तीश की जाती है। क्या मलिक रियाज को गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं था जब किसी मुकदमे में असल किरदार या मरकजी बेनिफिशरी की निशानदेही हो चुकी हो और इसके खिलाफ बराह रास्त शवाहिद मौजूद हों कि वो रकम बरतानिया में जब्त हुई, फिर वही रकम रियासत पाकिस्तान के जरिए वापस लाकर इसी के फ़ायदे में इस्तेमाल हुई, तो उस शख्स को तफ्तीश के दायरे में ना लाना इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। पाकिस्तान में दर्जनों अफराद को महज इल्ज़ाम पर गिरफ्तार करके जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया जाता है ताकि इनसे मालूमात हासिल की जा सकें। तो फिर मलिक रियाज जैसे बाअसर कारोबारी शख्स को इस रियायत से क्यों नवाजा जा रहा है? क्या मलिक रियाज से तहकीकात की गई? अगर नहीं तो क्यों? अब तक किसी भी सरकारी इदारे, चाहे वो नैब हो, FIA या FBR, ने मलिक रियाज को 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार करके या रस्मी तरीके से रिमांड पर लेकर तफ्तीश नहीं की। अलबत्ता कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नैब ने कुछ रजाकाराना बयानात रिकॉर्ड किए, लेकिन वो भी खुफिया रहे और अवाम के सामने इनका कोई नतीजा नहीं आया। यहाँ एक और सवाल उठता है कि जब इमरान खान को इस केस में जेल में बंद करके रोजाना की बुनियाद पर पेश किया जा रहा है तो इस केस के सबसे अहम फरीक मलिक रियाज पर वही कानून क्यों लागू नहीं होता? क्या मलिक रियाज से सच उगलवाया जा सकता था? जी हाँ, अगर मलिक रियाज को जिस्मानी रिमांड पर लिया जाता और इससे सख्त सवालात किए जाते तो मुमकिन था कि वो तमाम मुआहदों, दबाव, खुफिया राब्तों और मफादात का खुलकर एतराफ़ करता। अगर इमरान खान या इनके करीबी अफराद किसी मुआहदे में शरीक थे तो मलिक रियाज की ज़बानी इसका वाज़ा इकरार या इनकार हो सकता था। इस तरह तहकीकात मुतवाज़न और शफाफ होती हैं और मुल्क में एक मुस्बत पैगाम जाता है कि कानून सब के लिए बराबर है। क्या मौजूदा तफ्तीश का दायरा महदूद है? मौजूदा सूरत हाल ये ज़ाहिर करती है कि तफ्तीश का महूर सिर्फ सियासी किरदारों पर मरकूज़ है, ख़ास तौर पर इमरान खान और बुशरा बीबी, जबकि असल मालियाती फ़ायदा उठाने वाला फ़र्द मलिक रियाज एहतसाब के दायरे से बाहर है। यही वो तजाद जो आवाम के जहन में बदगुमानियाँ पैदा करता है कि शायद एहतसाब का निज़ाम ताकतवरों के लिए नरम और सियासी मुखालफिन के लिए सख्त है। नतीजा क्या इंसाफ मुकम्मल हुआ? जब तक इस केस में तमाम फरीकैन बशमूल मलिक रियाज, जैन मलिक, बैरियर टाउन इंतजामिया और इनके मालियाती मावनीन को कानून के मुताबिक शामिल तफ्तीश नहीं किया जाता, यह एहतसाब अधूरा, मशकूक और सियासी इंतकाम की शक्ल में ही नज़र आएगा।
حقیقی انصاف وہ ہوتا ہے جو نہ صرف ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے، اور اس کیس میں بھی ابھی تک انصاف کا توازن یک طرفہ دکھائی دے رہا ہے۔ کیا عمران خان بذات خود ملک ریاض کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ نرم گوشے کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ جب عمران خان خود کو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں بے قصوروار قرار دیتے ہیں اور ان کی حکومت کا موقف ہے کہ یہ معاہدہ شہزاد اکبر اور دیگر افراد نے انہیں اعتماد میں لیے بغیر کیا تھا، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ملک ریاض کے خلاف عدالت سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ واقعی بے قصور ہیں تو پھر انہیں خود سپریم کورٹ یا نیب سے مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ اصل رقم کا مالک ملک ریاض کو بھی گرفتار کیا جائے، اس سے بھی پوچھ گچھ ہو اور اس سے بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ کیا عمران خان کا ملک ریاض کے خلاف خاموش رہنا معنی خیز ہے؟ یہ خاموشی بذات خود ایک گہری سیاسی اور شخصی وابستگی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ عمران خان کی حکومت کے دوران ملک ریاض کو متعدد بار قانونی ریلیف ملا، زمینوں کے کیسز میں خاموشی برتی گئی اور کئی ہاؤسنگ پروجیکٹس میں بڑی سطح پر سہولتیں دی گئیں۔ بعض تجزیہ کار یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ملک ریاض نے مختلف حکومتوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف، سب کے ساتھ دوستی کے تعلقات بنائے رکھے۔ لہٰذا جب عمران خان آج اس اسکینڈل پر اپنی بے گناہی کا راگ الاپتے ہیں مگر ملک ریاض کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، تو یہ خاموشی سیاسی مجبوری نہیں بلکہ شخصی تحفظ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کیا عمران خان عدالت میں ملک ریاض کے خلاف قانونی دعویٰ دائر کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آئینی اور قانونی طور پر عمران خان یا ان کی قانونی ٹیم کسی بھی وقت ملک ریاض کے خلاف کیس دائر کر سکتی ہے۔ وہ عدالت میں فالز امپلیکیشن کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کے خلاف جو کیس بنایا گیا اس کا اصل ذمہ دار ملک ریاض ہے، جس نے دولت واپس حاصل کی، زمین فراہم کی اور جو اصل مستفید ہوا۔ اگر عمران خان واقعی مکمل بے گناہ ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بہترین دفاعی اقدام ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی اقدام نہ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یا تو وہ کسی سیاسی سمجھوتے کا شکار ہیں یا پھر ان کے پاس ایسے ثبوت موجود نہیں جو ملک ریاض کے خلاف عدالت میں استعمال کیے جا سکیں۔ کیا عمران خان اور ملک ریاض کے درمیان گہری خاموش مفاہمت ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو عوام میں بارہ اٹھایا جاتا ہے۔ عمران خان نے اب تک اپنی کسی بھی عوامی تقریر، عدالت میں بیان یا ٹی وی انٹرویو میں ملک ریاض کو براہ راست نام لے کر تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ یہ رویہ اس شخص کے لیے حیران کن ہے جو ہمیشہ خود کو کرپشن کے خلاف علم بردار قرار دیتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ملک ریاض کے پاس ایسے دستاویزی شواہد موجود ہوں جو عمران خان کے لیے خطرناک ہو سکتے ہوں؟ یا کیا عمران خان صرف سیاسی نتائج سے بچنے کے لیے ملک ریاض کو ہاتھ نہیں لگا رہا؟ یہ سوالات اپنے اندر خاموش دھماکوں کی شدت رکھتے ہیں۔ نتیجہ ایک طرف احتساب یا خاموش مفاہمت۔ اگر عمران خان خود کو واقعی بے گناہ سمجھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ خود ملک ریاض کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کریں، نہ کہ صرف اپنے خلاف مقدمات کو سیاسی انتقام قرار دے کر عوامی ہمدردی حاصل کریں۔ ملک ریاض سے خاموشی، عدالت میں اس کے خلاف کوئی موقف نہ اپنانا اور میڈیا میں اس کا نام تک نہ لینا، یہ سب احتساب کے نام پر مجبوریوں، مفاہمتوں اور مسلطوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب تک اس خاموشی کا قفل نہیں ٹوٹتا، 190 ملین پاؤنڈ کیس صرف ایک سیاسی ہتھیار اور احتساب ایک یک طرفہ کہانی ہی رہے گا۔